हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशीष यादव, फैकल्टी अदिति कॉमर्स क्लासेस एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट भोपाल। आज हम लोग अकाउंट्स में शेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू, अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन टॉपिक को थ्योरेटिकल समझेंगे। सबसे पहले शेयर इशू होते हैं, अंश निर्गमित होते हैं। अंश निर्गमित होते हैं, हम लोगों ने लास्ट कंपनी चैप्टर में पढ़ा था। शेयर अंश निर्गमित होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होते हैं। अब अंशों का हरण क्या होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कंपनी का लॉ होता है, कंपनी का कानून के मुताबिक, कंपनी के नियम के मुताबिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, यदि ये सोचते हैं कि किसी अंशधारी ने, शेयर होल्डर ने कॉल का पेमेंट, देखो एप्लीकेशन का पेमेंट सब करते हैं, आवेदन का, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है शेयर का, उसका भुगतान नहीं कर पाया, एप्लीकेशन का पेमेंट सब लोग करेंगे। एप्लीकेशन के बाद यदि किसी पेमेंट को नहीं कर पाते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है। पहले एक लिस्ट तैयार की जाती है, शॉर्ट लिस्ट, एक सूची तैयार की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मीटिंग में। फिर उस सूची में से उनको कॉन्टेक्ट किया जाता है, उनको मैसेज कन्वे किया जाता है, उनको सूचना भेजी जाती है। सूचना भेजने के बाद उनका 7 दिन का, 7 डे का जो होता है, वो एक टाइम होता है कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है। फिर से मीटिंग होती है, फिर से बुलाई जाती है कि उन अंशों को भुगतान नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो संचालक मंडल होता है, वो अंशों को हरण करने की सूचना या फॉरफिटेड करने की जो पब्लिक नोटिस होता है वो दे देता है। तो हम लोग समझ रहे हैं अंशों का हरण का मतलब ही रिजेक्शन होता है। उन अंशों को अब आपके पास, आपके नाम से रिजेक्ट कर दिया गया, अंशों का हरण कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे आपको सूचित कर देते हैं, आपको सूचना दे देते हैं। इस चैप्टर का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि कभी कभी सूचनाएं जब प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर, और उसके बाद आपके अंशों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, हरण कर दिया जाता है। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि अंशों का हरण क्या होता है, उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, उनके अंशों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है शेयर्स को। अब हम लोग उसकी एक प्रोसीजर, कार्यविधि समझेंगे कि सबसे पहले मीटिंग नियम के अनुसार बुलाई जाती है संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। फिर वो लोग उनकी एक लिस्ट, सूची तैयार करते हैं, जैसे स्कूलों में या कहीं और पर भी फीस या सैलरी के बारे में तैयार होती है कि इतना इतना उसको डिपॉजिट करना देना है। अब सबसे पहले ये सारी चीज़ें तैयार हो गई, लिस्ट, तो उनको नोटिस दिया जाता है 7 डे का, ये भी हम लोगों ने समझा। 7 डेज के नोटिस के बाद 14 डेज का नोटिस अगेन दिया जाता है, फिर से एक सूची तैयार की जाती है, नोटिस दिया जाता है। कुछ कुछ लोगों के बीच बीच में पेमेंट आते हैं तो उनको लिस्ट से हटा लिया जाता है। जिनका आवंटन का भुगतान कर दिया, उनके अंशों को हरण नहीं करते क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया। लास्ट में जो है उनको पेपर में नोटिस निकाला जाता है उन लोगों के बारे में। मान के चलो कुछ लोगों ने उनके लेटर्स का, नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ऑफिस उसमें निकाला जाता है, और फिर बाद में उनके अंशों को जब पेपर में नोटिस निकालने के बाद फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको फॉरफिटेड बोलते हैं, हरण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंशों का हरण बोलते हैं। अब अंशों का हरण करने के बाद पुनर्निर्गमन भी होता है। जैसे किसी के 100 शेयर हरण हो गए तो उसका पुनर्निगमन किया जाता है, और पुनर्निगमन का मतलब रीइश्यू होता है। और जो रीइश्यू में जितने अंश जारी कर लिए जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको पुनर्निगमित किया जाता है, उसके लाभ को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेजा जाता है, संचित पूंजी खाते में। संचित पूंजी खाते में जो बचा अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और मैसेजेस टॉपिक से रिलेटेड जरूर दें। थैंक यू।